बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। बिल्कुल सांस नहीं लेने देते, आजकल बहुत काम करा रहे हैं और ये मैं कंप्लेंट लॉन्च करने जा रहा हूँ राशिद को कि यार इतना काम ना कराएं। हमने जी आजकल एक सिलसिला शुरू किया हुआ है और आप लोग देख भी रहे हैं कि द गोल्ड ऑफ द पास्ट, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो शायद कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में जिनको हम हीरोज समझते हैं उनसे भी बेहतर क्रिकेटर्स थे, लेकिन सब अदर को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। और ये आयरॉनिक है, हमने बहुत सारे प्लेयर्स के इंटरव्यू किए और मैं और राशिद जूं जूं उनकी कहानी और वो कहते हैं ना स्वान उम्री सुनते जाते हैं तो हमको अजीब सा एहसास होने लगता है। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं जी, एक क्रिकेटिंग फैमिली और को देखते देखते इनके दो भाई भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले और भावलपुर से ताल्लुक था जी, एंड वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन ऑलराउंडर्स। अब प्राइमरली इनको बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं, लेकिन ये तिखे भी बड़े थे जब आउट करने पे आते थे। 4727 इन्होंने फर्स्ट क्लास रन बनाए, 97 फर्स्ट क्लास मैच खेले और 11 सेंचुरियां इनकी हैं। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1969-70 से लेके 1985-86 तक। और 1100 किए, 2450 किए, 165 आउट किए, 5 इनके पंजे हैं। 1978 में ये पंजाब को रिप्रेजेंट करते हुए इन्होंने इंग्लैंड 11 के अगेंस्ट मैच खेला, दूसरी इनिंग में 39 रन स्कोर किए और फिर इन्होंने 1978 में 78-79 में इंडिया के अगेंस्ट भी मैच खेला फॉर पंजाब। और ये पाकिस्तान क्यों नहीं खेले वो तो अभी हम इनसे जब बातचीत शुरू होगी तो हम सिलसिला एक बनेगा और पता चलेगा। इनके बारे में जी एक और चीज जो है, अपराइट और बहुत ही ऑनेस्ट आदमी जो कि दाऊद इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट किया, पंजाब ए से खेले, पंजाब बी से खेले, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की तरफ से भी इन्होंने सर्विसेज अपनी बहुत खूब निभाई और एक हाई क्वालिटी प्लेयर जिनको कंटेम्प्रेरी क्रिकेटर्स भी बहुत हाईली रेट करते थे। इनका नाम तो ऑब्वियसली फरूक शेरा, जो हम आगे बात करेंगे, कासिम शेरा और राशिद शेरा, वो भी खेले। अब आता हूँ जी मैं इनकी की तरफ और इनका जो इम्पैक्ट था एज ए फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं इमरान खान साहब, ऑब्वियसली वो भी दाऊद इंडस्ट्री से खेले और वो भी अपना पाकिस्तान के कप्तान थे और वर्ल्ड स्टैंडिंग के आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर। उन्होंने भावलपुर में जिस वक्त वो पॉलिटिकल कैंपेन अपनी कर रहे थे प्रायर टू 2018 इलेक्शंस, तो उन्होंने एक जलसा जो था उसमें एक दौरान में ये कहा कि मैं भावलपुर के सिर्फ एक आदमी को ही जानता हूं और उसका नाम है फरूक शेरा और शायद अगर वो पाकिस्तान खेलता तो मेरे से बेहतर ऑलराउंडर बन सकता था। फिर लोगों ने कुछ ने पूछा कि जी ये जो आप तस्करा कर रहे हैं तो वो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं खेले। उन्होंने कहा जी मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्या वजह है वो अब आए फरूक भाई की तरफ चलते हैं, उनसे पूछेंगे। तो इन्होंने उस टाइम पे क्रिकेट खेली जिस वक्त प्राइम प्लेयर्स जो है, टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर्स, डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज होती थी एंड ही स्टिल मैनेज टू शाइन एंड आउटशाइन दैम। फरूक भाई, मोस्ट वेलकम इन आवर कॉट बिहाइंड। बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू वेरी मच। अब वो है कि वजूहत मैं बताना चाहता हूँ, आपने इतना बताया कि क्यों नहीं खेले आप, पाकिस्तान क्यों नहीं खेले। एक तो खान साहब ने बताया मुझे, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताता हूँ कि मेरा सबसे पहला जो कप्तान था ना वो था आफ्ताब गुल साहब, जानते होंगे गुल। हाँ जी, जो शायद जी जी पंजाब की टीम जब बनती थी ना मेरी जान, उस वक्त 10 लड़के लाहौर के होते थे, मैं होता था भावलपुर का 11। पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम बनती थी, उसमें 10 लड़के होते थे गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया कॉलेज में, एक मैं लड़का होता था एससी कॉलेज भावलपुर, ठीक है। उसमें मेरा कप्तान होता था पहले तलत अली टैम, फिर मेरा कप्तान बड़ा मरहूम वसीम राजा, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। वो मैंने गुल को कहा, गुल साहब ने कहा कि पंजाब की टीम फारूक शेरे के बगैर अधूरी है। मैंने गुल साहब से एक दफा पूछा, मैं कि गुल साहब मेरी मुलाकात होती रहती है अक्सर क्योंकि मैं लाहौर होता हूँ, मैं कि गुल साहब आपने तो मुझे बताया है आइन बोथम, रिचर्ड हेडली, इमरान खान, कपिल देव, ये जितने भी ऑलराउंडर हैं मैं इनको मुकम्मल नहीं समझता, कहीं ना कहीं जगह से ये वीक है, बॉलिंग बैटिंग या फील्डिंग किसी में। लेकिन फारूक शेरा ऐसा प्लेयर है जो तीनों सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल मुकम्मल है 100%।
तो मैं पंजाब से आपकी टीम मुकम्मल लिए थे, तो मैं पाकिस्तान क्यों नहीं खेला? उनका जवाब ये था गुल साहब का कि फारूक शेरा सुनो, तुम गलत टाइम पे गलत जगह पे तुम्हारी पैदाइश हुई थी। ये मुझे गुल साहब ने फरमाया। क्योंकि छोटे शहर में आपको पता है नुमान कि उन दिनों में सिलेक्शन का जो मेयार था, आप सब पता, मैं उनको कहना नहीं चाहता कि सिलेक्शन इतनी मतलब हल्की होती थी कि 6 भाईजान कह लड़कियां। दें, खुल के बोलें, खुल के बोलें। मेरे उस वक्त सिलेक्टर ये थे, मैं आपको बताऊं, आपके पास रजाउल्ला साहब होते थे कराची से, सिंध से। वो लोग कहते हैं कि हम इनको एक फ्रिज और टीवी के ऊपर भी सिलेक्टर बिक जाते थे। और कई ऐसे मिसालें हैं जिनमें पैसे दे के भी लोग खेले हैं। वो लड़के आज चलो हमारे दोस्त हैं, कोच बने हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि फिर उनको तकलीफ पहुंचे, क्योंकि हकीकत है कि पैसे दे के, जैसे मियाँ बिशारत बिस्कुट फैक्ट्री वाले, उन्होंने भी कई लड़कों को खिलवाया है, लोगों को, सिलेक्टरों को पैसे दे के। मेरी बात को आप समझ गए होंगे उस दौर की, ठीक है ना। अब मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि उन दिनों में ये था कि 5 लड़के लाहौर के, 6 कराची के, या 5 कराची के और 6, यही सिलसिला होता था। आप उस दौर के सारे क्रिकेटर देख ले, कोई लड़का पाकिस्तान नहीं खेला होगा। ये तो बाद में आया, कोई साहिवाल से, कोई इधर से, कोई उधर से, बाद में खिलाया गया। लेकिन उस वक्त इनको साथ कोई लड़का बाहर का नहीं खिलाया गया। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी ना खेलने में सबसे बड़ी बात यह है, नुमान भाई, सबसे बड़ी हकीकत यह है, मैंने जो यूबीएल ज्वाइन किया था ना, मैंने सबसे बड़ी हमाकत की थी, ठीक है। यूबीएल यूबीएल ज्वाइन करना मेरी बहुत बड़ी हमाकत थी। जब मैंने यूबीएल ज्वाइन किया था, अभी तो जवेद मियां आदमी बैठा हुआ है, उन्होंने कहा था फारूक शेरा तुमने बैंक गलत ज्वाइन किया है, 10 लड़के, 11 लड़के, 16 लड़के कराची के हैं, तुम 2 लड़के हो, एक महमूद, शायद अजीर और मैं भावलपुर से। तो वो तो कराची के तमाम लड़के अपने लड़के खिलाएंगे, तुम्हें तो बाद में खिलाएंगे, तो मैच होगा। तो कुछ हमारा कप्तान था, अब उसका एक छोटे भाई भी खेलता था, आप समझ होंगे, आपको तो बोर्ड में है, वो कोशिश करता था कि फारूक शेरे को बाहर बिठाओ और मैं अपने भाई को खिलाऊं। लेकिन जब मुझे खिलाया जाता था, मैं सौ कर देता था, मजबूरी बन जाती थी इन लोगों की, ठीक है। मुझे जवेद मियां दाद ने कितनी दफा कहा कि शेरा ये तुम्हें बैंक दलील करेगा और तुम हमारे अभी बैंक में आ जाओ। एक तो वो मैंने बेवकूफ़ी की कि मैंने वो ज्वाइन नहीं की, और दूसरी ये है कि नेशनल बैंक में भी इकबाल कासिम मुझे ऑफर की हो रही है। नौमान भाई, बात ये है कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे ना, मैं 18-19 साल का था। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हैरान हो गया आप, 2 दफा मुझे एग्रीमेंट हुआ है काउंटी, डायरेक्ट काउंटी से इंग्लैंड, जिसमें आपको पता है एक बंदा होता है जो 10% बीच में लेता है और बाकी वो देता है, उसमें मेरे पास लेटर तक पड़े हुए हैं, अगर जरूरत है मैं कभी भिजवा दूंगा मेरे पास। वो 2 लेटर मेरे पास है कि मुझे डायरेक्ट काउंटी से ऑफर हुई, जाके आपको पता है कि लीग खेलते हैं फिर ऊपर आते हैं, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस ये थी तो उसकी वजह से ये जो दिया गया ना बोर्ड में मेरा रिकॉर्ड, मेरे 20 से ज्यादा 100 हैं सेंचुरी, जो पंजाब के हो गया, पेट्रोल ट्रॉफी हो गई, अयूब ट्रॉफी हो गई, पंजाब कप हो गया, उसमें नहीं दिए गए। मेरे 20-100 से ज्यादा 100 हैं। अच्छा भाईजान, एक चीज बताएं फरूक भाई, आप जब अपना लास्ट सीजन खेले 1985-86 में, तब भी आपने अपना 11 मैचों में 709 रन कर दिए थे और 300 थे आपके। तो फिर वो लास्ट सीजन कैसे था कि 300 थे और 709 रन थे 11 मैचों में? फिर लास्ट सीजन क्यों था भाई? 11 मैच खेला था मैं, वो 9 मैच खेला। एक 9 मैच। कराची यूबीएल के खिलाफ मुझे लेटर मिल गया, तो मेरे हमारे खिलाफ नहीं खेलना। उसमें कितनी बड़ी टीम थी, मुदस्सर, सादिक, हारून रशीद, सिकंदर बक, इत्तिशाम, तौसीफ, खुर्शीद, बहुत बड़ी टीम थी नाम। इन्होंने मेरा लेटर भेज दिया, मुझे बाहर निकाल दिया। मैं बी जोन का कप्तान था, आपको पता 4 जोन बने थे उसमें। तो इन्होंने मुझे लेटर आ गया कि सलीम मलिक मरहूम का प्रेसिडेंट था कि अब हमारे यूबीएल की तरफ से नहीं खेल सकते। तो वो मैं नहीं खेला। फिर मैं कराची, मेरा पेपर था एफए का यहाँ भावलपुर में, वो कराची में पेपर देने नहीं गया। तो कराची में जो कप्तान था आसिम मुजतबा, उसने कहा कि फारूक शेरा नहीं आया, उन्हें जी उनका पेपर वो नहीं है, उन्हें 2 दिन में मैच हम खत्म कर देंगे, ये उन्होंने कहा। जब वो शोएब भी खेल रहा था, बेटा हनीफ साहब का, ये सारे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा जी 2 दिन में, 2.5 दिन में मैच। उन्होंने मैच पड़ता, शेरा आता तो मैच हमारा था, अब हमारा कोई मैच नहीं। वो इस तरह हुआ कि जब इन्होंने मुझे निकाला तो मैंने 800-900 स्कोर किया। तो सलीम मलिक साहब को जो मैंने कटक भिजवाई, इन्होंने मुझे निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कि मैं आ रहा हूँ, इरफान मिल्ले को बोला, मैं पूछता हूँ कि एक लड़के ने इतने 5 50 की हैं, 3 100 की हैं, एक 99 की है मैंने,
इसको निकाल दिया, रिकार्डो से स्कोर किया। तो उसके बाद मैं समझ लें कि मलिक साहब वो हमारे बैंक से चले गए, वो दूसरे बैंक में चले गए, वो बात खैर खत्म हो गई। वो एक तो सिलसिला ये था, इन्होंने मुझे जब निकाला था तो जो कप्तान है उन्होंने को 2-3 लड़के कोई और ले लिए थे, नवीद अंजम को ले लिया, सादत अली और अली जिया, ये 3-4 लड़के इन्होंने ले लिए। उसी वजह से तो इन्होंने ऑफिशियल ने मुझे निकाला कप्तान की वजह से। लेकिन उसके बाद जिसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हुई तो मुझे बाद में इन्होंने बुलाया, तो लेकिन मैंने इनको जवाब दे दिया, मैंने इनको कह दिया कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप मुझे बुलाएं फिर बिठा दें, बुलाए बस मैंने क्रिकेट खेलनी थी, मैंने खेल ली है, लेकिन मेरा बेड़ा गर्क करने में यूबीएल का बहुत बड़ा हाथ था। मैं आपको एक और दूं, 84-85 में हैदराबाद मैच हुआ था पीए के खिलाफ, मैंने 100 किया, वसीम बारी कप्तान था। तो बारी ने मुझे ऑफर की कि शेरा तो बीआईए में आ जा, तो मैंने कहा जी मैं सोच के बताऊंगा। मैं कराची गया तो आपको पता जहांगीर खान कॉम्प्लेक्स नया बना था पीआईए का, जहाँ कौन बैठता था, मेरा पहला कप्तान कर्नल शुजाउद्दीन भट्ट साहब, उसके अंडर खेला था पहला मैच मेरा कर्नल साहब का। कर्नल साहब के पास मैंने गया तो मैंने कहा, मुझे उन्होंने बेटा कहते थे, मैं मेरा पुत्र, कहते क्या प्रोग्राम है, तुझे पता चला तुझे ऑफर हुई, मैं कि जी आप जैसे बताया, कहते तेरे लिए बेहतर होगा, लेकिन मसला है कि पीआई में यह होगा कि मैच के दिनों में उन दिनों में आपको ज्यादा स्टे पे कराची तो करना पड़ेगा। पता है शुरू से नुमान मुझे है कि मैं कराची से मतलब ज्यादा देर पे बड़ा बोर हो जाता था कराची में। ये 2-2 महीने 3-3 महीने कैंप ये लोग लगाते थे, बेफजूल किस्म की कैंप लगाते थे। उसी वजह से एक वो मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि जिस कर्नल साहब ने मुझे कहा था कि पीआईए ज्वाइन कर लो, और नुमान आप तो जानते हैं कि पीआईए के लोग अपने लड़कों को खिलाना जानते हैं, खिलाते हैं ना, राशिद जैसा बंदा और ये बंदा वो बंदा खिलाते। एक और मैं आप बात बताऊं, हैरान हो गया, इम्तियाज साहब को तो जानते हैं ना, विंग कमांडर साहब को, नयाज हाँ शरीफ जी, आदमी, हाँ हर जी, मैच मुझे में मेरे आता था वो, हर मैच में देखते थे सब कुछ। उन्होंने मुबारक भी मुझे दे दी मुख्तसर ये कि जी इस बार पाकिस्तान खेलेगी, ये वो वर्ल्ड कप की टीम में 9 सही रात को टीम में मेरा नाम था, सुबह जब अखबार में आया तो उन्होंने छुरी फेंक दी ऊपर चढ़ गई। मेरी जगह परवेज मीर और मरहूम हसन जमील गए थे, ठीक। तो आप शायद जानते होंगे ब्रिगेडियर इकबाल एवान साहब खेलते थे बालपुर से, हाँ जी, हाँ जी, स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंड लेग स्पिनर, वो बालपुर से मेरा कप्तान भी रहा है, आजकल डिफेंस में रहता है या। उसने पूछा इम्तियाज साहब आपने उनको नहीं खिलाया फारूक शेर, कैसा उन्होंने, बेहतरीन ऑलराउंडर है पाकिस्तान का, आपने खिलाया क्यों नहीं? कहते हम उसको वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छा खेला, इस बड़ा हम ये देखना चाहते हैं कि अगले साल की क्या परफॉर्मेंस है, मेरी नजर में है। उन्हें कि कप्तान जी आप मेरे उस्ताद हैं, मैं एक आपको कहना चाहता हूँ, एक मजदूर आप लगाते हैं घर, मिस्त्री मजदूर, वो सारा दिन काम करता रहता है और शाम को जिस वो झाड़ी लेने के लिए आता था, आप उसको कहते हैं यार तो कल जिस तरह काम किया ही ना, कल इस तरह काम करके झाड़ी मिलेगी। आप तो वो किया कि एक शख्स ने जब वो काम किया है उसकी आप उसकी झाड़ी दें, अब वो अगले साल हो सकते वो परफॉर्मेंस ना दे तो लाजवाब होगी। इम्तियाज, ये मैं नहीं कहता इम्तियाज साहब के क्या परेशान था, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ इम्तियाज साहब की, नयाज शरीफ आदमी थे। तो ये वजह आप देख ले आपके सामने सारी। जी और राशिद भाई, फरूक भाई ने तो हिला के रख दिया भाई। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, जैसा सुना था वैसे ही पाया। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बड़ी दुआएं आपकी राशिद, दिल खुश हो गया तुम दोनों को मिलकर। फारूक मैं भाई ये यूपीएल बताइएगा, फारूक भाई ये बताइएगा, आप शुरू में दाऊद हरकुलिस में रहे और वहाँ पे तमाम अच्छे प्लेयर्स थे, इमरान खान हो जाए, जहीर अब्बास हो जाए, और आप भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे कैसा तजर्बा आपको मिला? और सुना है कि पहला डिपार्टमेंट था पाकिस्तान का वो दाऊद हरकुलिस। पहला डिपार्टमेंट था और पहली प्रोफेशनल टीम थी। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी मैं क्रिकेट सीखा हूँ ना, मैं समझता हूँ कि जहीर अब्बास से बड़ा प्लेयर मैं उनके सामने देखा है, क्योंकि वन डन वो जाते चौथे नंबर, मेरी बड़ी इनिंग उनके साथ है। पीआईए से जब इनको निकाला गया था तो पीआईए के खिलाफ जब मैच हुआ तो मैं आमने सामने बैटिंग कर रहा था, मैंने अभी 50 नहीं किया था तो जहीर अब्बास 178 करके आउट होकर चला गया। ये जो जिम खाने के खेले हो मैच, जिम खाने के जो दरख्त है ना, दरख्तों पे चीलों को उड़ा दिया उसने, जो छक्के उसने मारी सारों को। तो मैं जो जहीर अब्बास की इनिंग से इतना इंप्रेस हूँ आज तक। अभी 2 बजे रात का टाइम होगा ना, अभी 2 बजे मैं टेलीफोन करता हूँ जहीर को, कप्तान को, तो वहां से सीधा टेलीफोन करके मुझे पता क्या क्या कहा, हाँ मास्टर क्या हाल है, मास्टर करके
हेलो मास्टर, क्या हाल है। मैं वहां से ये सीखा हूँ राशिद भाई कि जो वो क्रिकेट थी ना, अगर वो क्रिकेट 2-3 साल हमारी जाती, हम कादर भी आ रहा था हमारे पास, बहुत सारा संख्या भी ले रहे थे, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से उससे बड़ी टीम कोई नहीं थी। जो प्रोफेशनल सिस्टम बनाया गया था ना, जो लोगों को पैसा किस तरह मिला है, वो स्टार्ट हमने करके दिया था कि लोगों को बताया कि जो खेलती हो तो पैसे भी तो लो ना, किसी तो जिंदगी नहीं होती ना बैंकों से। और बाकी भी कारदार साहब को तो कहना भी नाम ना लो तो जुल्म की बात है। जो कारदार साहब का क्रिकेटरों पे एहसान है ना, वो सारी जिंदगी कोई भी नहीं चुका सकता। आज तुम बैठे हो, मैं बैठा हूँ, इन सीटों के ऊपर कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। कोई लोगों ने छाबड़ियां लगाई होती, छोले की दुकान होती, या कोई पकोड़े बेच रहा होता, ये क्रिकेटर का पढ़ा लिखा है कोई, मुझे पता है। मेरे 2 बच्चे हैं, उमर बिलाल। बिलाल को बहुत शौक था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, बिलाल को बहुत शौक था, उसको भेजा क्रिकेट शिकेट खेलने कूदने के लिए। मैंने कहा यार तू क्रिकेट छोड़ दे। उन्हें कहा क्यों पापा? उन्हें कहा जो मेरे साथ ज्यादा जुल्म होती थी ना बेटा, मेरे पास तो था ना टेम्परामेंट, मैंने बर्दाश्त कर लिया, तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो वो क्रिकेट छूट गया। तो जावेद मियांदाद जब आया था ना यहाँ लाहौर में सीट पे, तो जावेद मियांदाद ने भी यही सवाल किया। उन्हें कहा शेरा भाई आपने अपने बच्चों को क्रिकेट क्यों? मैंने कहा यार मियांदाद सुनो, जो लोग मैं खेलता था ना, तो बाहर आके तालियां बजाया करते थे कि पता नहीं शेरा ये अंदर क्या करके आएगा। तो मैं उनके पास चल के जाऊंगा, उनको सलाम करूंगा, यार देखना यार मेरे बेटी हैं, यार इनका ध्यान करो, मेरे खून। वेरी वेल ये सेड। ये मियांदाद ने कहा कि शेरा मैंने भी अपने बेटे को नहीं खिलाया इसी वजह से। जावेद मियांदाद से मिले के तो पूछे आप, इसी वजह से नहीं खिलाया कि कल के ये जो लोग हैं इनके पीछे मैं हम बेटों को भेजूं तो क्रिकेट भी ना खेल चले सके। शेरा भाई, बहुत सीरियस बातें हो गई ये आपने यार जरूर। एक कब कब राशिद भाई एक बात पूछनी है। एक 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 मोहम्मद साबिर दाऊद इंडस्ट्री से खेलते थे, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ फारूक भाई वो कितने एक बड़े राइट हैंड लेग स्पिनर थे। नुमान मैं एक बात बताऊं, आप इंतखाब को ले लें, मुश्ताक को ले लें, जितने सही वाला मुश्ताक ले लें, ये 3-4 इकट्ठे कर लें, साबिर के नजदीक ही नहीं है। सुन ली मेरी बात? सारे साबिर सारे के नजदीक इसलिए नजदीक नहीं है कि सलीब में मैं खड़ा होता था, उसकी गेंद जब निकलती थी ना पूरी आवाज आती थी कि कोई बॉल निकली है। लेकिन जुल्म हो, गरीबों के लोग पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, गरीबों के लोग फांसी चढ़ेंगे, लेकिन जो अमीरों के लोग हैं ना, वो सैरें लंदन की करेंगे, बाहर की सैरें करेंगे। उनके ऊपर कोई यहाँ कानून नहीं होगा। यही खान साहब को भी कहूंगा, खान साहब कानून बनाए ना, जिन्होंने मुल्क बर्बाद किया उन पर भी कानून बनाए। छोटे ले मजदूर पटवारियों को पकड़ के ना ढके इस भी। और सबसे आखिरी जो बात करना चाहता हूँ ना, आपको हैरान कर देगी वो बात तुझे हैरान कर दिया आपको। मेरा सबसे बड़ा शागिर्द पता ही कौन है? कमर जावेद बाजवा। ये बाजवा साहब 3-4 साल भावलपुर रहे हैं, मेरे अंडर खेलता रहा है बाजवा। मुझे नहीं पता था, जब पिशावर जुल्फी जीती है ना पिशावर में, तो उस समय ये कामरान अकबर शेख सारे वहां मौजूद थे। तो उन्होंने वहां बताया कि उन्हें कि यार मैं अगर जानता हूँ ना भावलपुर में जो मेरा उस्ताद है वो फारूक शेरा, मैं वहां खेलता रहूंगा। देखिए वाह फारूक भाई, एक एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, एक प्राइम मिनिस्टर है, और आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं भावलपुर के लिए। भावलपुर के लिए कर सकते हैं, जरूर करते। खान साहब ने मैं जिक्र भी किया था, मेरी बात भी हुई थी पर टेलीफोन पे। मैंने कहा जी भावलपुर के लिए आपने कहा था अपन के सूबा भावलपुर बनाए, तो भावलपुर का सूबा तो बनाए ना आप, वहां पे उसको अपन लंबा करे, जब बनेगा स्पोर्ट्स के हल्का आएगा उसमें आएगा। अभी तो है ना, आपको पता है मैं मैच रेफरी भी 12-13 साल रहा हूँ ना। जी जी अभी जी। रिटायरमेंट के बाद 12-13 साल मैच रेफरी बोर्ड में रहा, और रिटायरमेंट के बाद आपको पता है उसके बाद कुछ भी नहीं है, वो थोड़े से पैसे देके फारिग कर देते हैं, 4-5 लाख रुपए देके। जो थ्योरी मियांदाद बना के गया था कि इतने खेलेंगे तो इतने 20 लाख मिलेंगे, इतने खेलेंगे तो 10 लाख मिलेंगे, उनको उन्होंने तोड़ के 4-4-5 लाख, और 4 लाख 5 लाख में क्या होता है आपको पता है, क्रिकेट खेलने के बाद जो ही होता है। बाकी है कि अल्लाह की मर्जी है, जो भी होगा। बहरहाल कि मुझे इस चीज के बारे में, जो बाजवा साहब के बारे में मुझे नहीं पता था, जब इन्होंने कहा तो रात को 12 बजे टेलीफोन आया डॉक्टर जमील के पास, जानते हो नेशनल बैंक वाला, कारमान अकबर का पिशावर से। उन्हें कहा डॉक्टर साहब मुझे दसा है ये फारूक शेरा ये कितना बड़ा प्लेयर है। उन्हें क्यों? कहता आज बाजवा साहब ने कोई तकरीर की है 20-25 में।
कहता 10 मिनट वो फारूक शेरे के टॉपिक पर बात करते हैं। उन्हें एक मिसाल दी डॉक्टर साहब ने कहा यार कामी आज के दौर में PSL और ये जो IPL हो रही है ना, अगर मैं फारूक शेरा खेल रहा होता तो इससे दुनिया में सबसे महंगा प्लेयर होता। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, ये डॉक्टर जमील साहब ने बताया। फारूक भाई ये बताएं, आपने कराची जिम खाना पे या कहीं पे मैच हो रहा था, जहीर अब्बास साहब को रन आउट किया था। हाँ, वो जो थी ना, वो एक थी कि कराची का मैच था, कराची का बावलपुर का। अच्छा। नहीं, कराची सेमीफाइनल था, UBL गोल्ड का मैच। उसमें जो है ना, ये जहीर अब्बास आसिफ इकबाल थे। उस वक्त ये था, आपको पता है कि जब आप बॉलिंग करते हैं, बॉलिंग के बाद वो बैट्समैन आगे निकल जाता है तो आप उसको रन आउट करते हैं, ठीक है ना। तो एक दफा ये निकला तो मैंने कप्तान को, मेरा कप्तान भी था जहीर, मैंने उनको बॉलिंग दी। मैं कि कप्तान अभी बॉल ही नहीं होती, आधे विकेट पे पहुंच जाते, मेहरबानी करके आप ना जाए। तो उन्हें की जी ठीक है जी। 2-3 दफा मैंने किया, लेकिन ये नहीं, जहीर साहब आदत थी ये आगे निकले तो मैंने उनको आउट कर। आपसे इकबाल, जहीर अब्बास वगैरह ने बड़ी चीखो पुकार की इस बात पे कि उन्हें कि जी ये एक ला है ना, इसमें कोई गलत चीज हो तो मुझे बता दें। बहरहाल कि फिर इन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह मुझे की तो कप्तान, उन्होंने अंपायरों ने मुझे कहा कि अगर ये बॉलर अगर छोड़ना चाहे, लेकिन फिर मेरा कप्तान था जहीर मेरे पास है, मैंने फिर कहा, मैंने कि नहीं जाए, खेलो दोबारा खेलो। अच्छा। ये हुआ था, ये एक वाकया हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने एक लॉ ही बना दिया था, आपको पता है इसका, रन आउट का। रन आउट का तो ये अभी भी चल रहा है, मनकट जो होता है वो आउट होता है, क्यों डॉक्टर साहब? ये बात पड़ती है ये। तो जब रन आउट की वाश ने, याद है ना आपको? जी 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 जी, आउट करने के बाद फिर उसने वापस कर दिया था उन्हें, सलीम जाफर। वापस कर वो विव रिचर्ड ने जावेद भाई को भी छोड़ दिया था। सो दिया। वो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में छोड़ देते थे, बट भाई ने अगर आउट कर दे तो ऑब्वियसली अपील करें तो आउट है। हाँ, ये कल मेरे बच्चे एक बात कर रहे थे दिया से कि एक दफा इमरान खान की गेंद के ऊपर ये ओपनर बैट्समैन था, मतलब श्रीनाथ था, वो आउट हुआ था। तूने कि मैं आउट नहीं, गलत हुआ। तो खान साहब ने दोबारा बुला लिया था और अगली गेंद पे ही वो फिर आउट हो गया। याद है आपकी बात? जी जी, लेग बिफोर हाँ आउट जी, हुआ था, बिल्कुल आउट हुआ था, बिल्कुल। ठीक है ना, उन्होंने वापस लिया खान साहब ने। लेकिन अब ला नहीं है ना, अगर अंपायर ने आउट दिया, बॉलर शॉलर वापस नहीं ले सकता, आपको पता ही होगा। अब वो ला ही चेंज हो गया है। और इसके अलावा और हुक्म करें जी। अपना फारूक भाई एक चीज बताएं कि आपने प्राइम क्रिकेट खेली 70s में और 80s में, आपको क्या चीज डेफिशिएंट लगी मैनेजमेंट के हवाले से? कि मेरिट, एक तो आपने बता दिया ना कि मेजर सिटीज की जो पॉलिटिक्स थी वो तो थी, लेकिन आपने और क्या डेफिशिएंसीज देखी उस क्रिकेट में, और आज की क्रिकेट को आप कैसे कंपेयर करते हैं? आज की क्रिकेट की उसकी क्रिकेट में ये फर्क जरूर था कि उस वक्त जो कॉलेज की क्रिकेट थी, क्लब की क्रिकेट बहुत अच्छी थी, बड़ी स्ट्रांग थी, बहुत। यानी कि हमारे जो क्लब क्रिकेट के मैचेस होते थे ना, वो इतने जबरदस्त होते थे और क्राउड और पब्लिक इतने शौक से देखती थी कि आजकल जो है ना, बड़े जो टीमें होती हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, उसके अंदर भी लोगों को इतना शौक नहीं होता। क्लब क्रिकेट इन्होंने जो खत्म कर दी। उसके बाद जो इन्होंने शुरू की ना, ये रीजन की टीम है, ये वो, बिल्कुल इन्होंने सिस्टम गलत किया। रीजन में से यही काम होता था कि लोगों ने करप्शन की, पैसे कमाने शुरू किए, कोचों ने पैसे लेना शुरू कर दिया, 5-5, 6-6 लाख लेके लोगों को खिलाना। जब इस किस्म की क्रिकेट होगी रीजन के अंदर तो क्रिकेट तो बर्बाद होगी। अब मुझे बताएं, भावलपुर डिवीजन ऐसी टीम थी कि हम लाहौर में आके लाहौर से जीते, पापा कप्तान था। इन्होंने 401 किया, हमने 403 किए। 150 रहीम कर गया, 150 मैं कर गया। कराची में जाके कराची से हम मैच जीते थे। आज कौन जीते? अब भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल और कितने कितने डिस्ट्रिक्ट बीच में होंगे। तो जो भावलपुर की टीम चैंपियन टीम होगी, उसके 2 लड़के भी नहीं खेलोगे, क्रिकेट की डेवलपमेंट क्या होगी? इन्होंने सिस्टम ही डिवीजन लेवल जो क्रिकेट बहुत अच्छी थी, इसको राशिद को भी पता होगा। कराची का मैच होता था, हमारा मैच होता था, तो पता होता था कि सुबह बुखारी साहब ने मुझे कहना, हाफिज बुखारी मरहूम ने, कि शेरा सवेरे मैच है। मैं कह जी किसके साथ? कहते कराची। मैं कह इंशाल्लाह ताला पकड़ लेंगे। उन्हें क्यों? मैं कह इंशाल्लाह ताला पकड़ लेंगे, अच्छा मैच होगा। अब अंदाजा निकाले। अभी ये रीजन का किया, फिर अभी ये सिलसिला शुरू किया। मुझे नहीं समझ में आती इन लोगों को बोर्ड में, ये जो बैंकों की टीमों को इन्होंने बंद किया, तो बाकी की क्रिकेट का तो इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दी है। इनके वो लोगों के रोजगार क्या होगा? अब ये जो खिलाते हैं, जो टीमों को जो पैसे दे रहे हैं, वो कितना 1 साल खेलेगा लड़का, अगले साल घर बैठ जाएगा।
वो लाखों रुपए तो नहीं कमाएगा ना कि वो अपने बीवी बच्चों को कमा के देगा। जी इनको चाहिए, किसी ने राय दी थी कि दोबारा ये प्रोफेशनल क्रिकेट में बैंक को इनको लेके आए। चलो फिलहाल अभी इन डिपार्टमेंट का बैचेस जो है ना अलग अलग कर दें, अपना इनको अलग कर दें। आपको याद है कि डिपार्टमेंट खेलते थे, वो खेलते, फिर बाद में जो अच्छी टीम होती थी डिवीजन की, अरे वो आपस में फिर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाती थी। तो ये तो नहीं, हम जब कैवल ट्रॉफी हम खेले हैं 11 मैच वो खेलते थे, इसको राशिद को पता है, 5 हमने पेंटाकुलर के मैच खेलने, जी 16 जी मैच हमने वर्ल्ड कप के खेलने, फिर उसके बाद पेट्रोल ट्रॉफी खेल ली, फिर वो खेल ली, 23-24 मैच होते थे। लेकिन फिटनेस आप देख लें, लड़कों की फिटनेस नहीं है। पाकिस्तान के लड़के भी आप देखें 5-6 ओवर के बाद अंदर कमरे में जाके मालिश बैठे होते हैं और दबा रहे होते हैं। राशिद को पता होगा, सारा सारा दिन 25-25 फारूक भाई, 30-30 इसमें ओवर। जो आपने रीजन की बात की और एसोसिएशन या डिवीजन की बात की, उसमें पहचान खो दी। जैसे मुल्तान रीजन कर दिया, वहाँ मुल्तान रीजन को डोमिनेट जो करता है वो बहावलपुर करता है पाकिस्तान पार्टीशन के बाद। अगर सरगोदा को देखते हैं, सरगोदा फैसलाबाद एक कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे सिटीज ने अपना अपनी अपनी पहचान खो दी। उस जमाने में सरगोदा से अपने प्लेयर निकलते थे, हफीज हो गया, मिसबा हो गया, नियाजी हो गया। भावल फैसलाबाद के अपने प्लेयर थे, वसीम हैदर, एजाज जूनियर, या जितने भी प्लेयर्स हैं, या हम सियालकोट चले जाएं, या शेखुपुरा आ जाएं, या डस्का गुजरांवाला आ जाएं। हर एक की अपनी अपनी टीम थी और रिप्रेजेंट होते थे, और वहां से लड़के निकलते थे। रीजन बनाने के बाद महदूद कर दिया। सबसे बड़ा रीजन आपका ही था। अगर हम ले लें, उकाड़े से लेके भावल नगर तक अगर हम चले जाएं, या सादकाबाद तक चले जाएं, ये एक रीजन था जो कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन था। जिस अब जाके तोड़ा उन्होंने, भावलपुर अलग कर दिया, लेकिन फिर भी बड़ा है। मेरे ख्याल से डिवीजन की जो क्रिकेट थी, अगर फ्यूचर में ये करना चाहें, ज्यादा टीम अगर करनी है, तो डिवीजन की टीम ज्यादा बेहतर होगी टूर्नामेंट। राशिद भाई बात ये है, देखिए मैंने मुल्तान में डाला ना भावलपुर को, मुझे याद है कि भावलपुर टीम की डिवीजन ऑफ चैंपियनशिप, भावलपुर चैंपियन होता था। जब रीजन भावलपुर बना, मुल्तान रीजन बना, तो पता लगा भावलपुर के 2 लड़के भी नहीं खेल रहे मुल्तान नहीं रीजन में, नहीं तो खेलते, बेड़ा नहीं गर्क खेल। भावलपुर के। अब जो भावलपुर से मैच है जी, रहीम यार खान, भावल नगर है, लैया है, ये अब उन्होंने क्या किया जी, एक दफा लैया का बन गया, एक दफा रहीम यार खान का बन गया। उन्होंने कहा जी तुम अपने लड़के खिलाओ, तुम अपने लड़के खिलाओ। भावलपुर के लड़के, जहाँ के लड़के थे वो बाहर बैठ गए, भावल नगर के लड़के जो उनका सेक्रेटरी बन गया, उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया। मुझे बताएं कि आप ये बता दें कि वो भावलपुर की टीम जो थी वो उसका स्टैंडर्ड तो खत्म हो गया। अब लड़कों को क्रिकेट ज्यादा देंगे तो क्रिकेट ऊपर आएगी ना। तो लड़के नहीं खेलेंगे, साल में 2-3 मैच खेल के तो बाहर बैठ जाएंगे। इससे तरीकाकार तो यही था ना कि आप डिवीजन लेवल पे लेके आए, फिर पंजाब पे लेके आए, फिर सिंध की टीम बनाए, फिर प्रोविंशियल टीम बनाए। उसमें यही है। आप इतने बड़े रीजन को लेकर, रीजन को हैंडल कौन करेगा? लैया कौन जाएगा? राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, और कौन जाएगा ट्रायल लेगा या कौन खेलेगा? ये क्रिकेट हमारी समझ से बाहर है। जो हर साल आप देख लें बोर्ड के अंदर नई नई तजवीजें आ जाती हैं, वो बैठ के, मैं तो ये समझता ये बोर्ड में बैठे ही अपनी नौकरी पक्की करते हैं। चलो जी 1-2 साल बाद नौकरी पक्की करो, बाकी क्रिकेट का सोचो यार, क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने जब से बैंकों की टीम खत्म हुई। मुझे बताओ एक लड़का तो कोई बता दे जो बैंकों के अलावा आया हो ऊपर, नहीं, आप बहुत बताएं कोई है? एक बता दे लड़का। ये तमाम के तमाम लड़के अंडर 19 से आए, या ये जो मलिक आया था, वसीम आ गया, वसीम अकरम आ गया, जितने भी लड़के आए हैं ये टोटल सारे के सारे डिवीजन से होके आया था। और ये क्या लड़के थे? ये सारे के सारे कल्बों के लड़के थे। क्लब से। आमिर सोहेल के पीएनटी हो गया, जिम खाना हो गया, फलाना ढींगना हो गया, इनकी टीमें होते थे ना। टीमें हमारे क्लब होते थे, 10-12 टूर्नामेंट होता था, उनमें लड़के निकलते थे। अब तो क्रिकेट खत्म कर दी इन्होंने, पता नहीं तो मेरी क्लब, समझ से बाहर है। फारूक भाई, क्लब क्रिकेट कितनी खेली है आपने? भावलपुर में या कराची में खेली, या इधर लाहौर में ज्यादा खेली है? भावलपुर में अपने बुखारी साहब का क्लब होता था, जी। क्रिकेट क्लब। ए क्लब, वो ए टीम की 2 टीमें, उसका मैं कप्तान था। जो बी टीम थी ना, उसका कप्तान था राशिद, छोटा भाई। और पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, वकार यूनुस। अच्छा, भावलपुर में। वकार यूनुस जो है ना, फिर ये भावलपुर पढ़ता था ना, तो ये पपी के अंडर खेलता था। अच्छा। पपी के अंडर ये वकार यूनुस खेलता था। इस वक्त लाहौर पपी आया ना तो मैच पे, तो वकार भी वहाँ, एडीपी भी था, मैच था यूपीएल का, तो ये भी खड़ा हुआ था फाइन लैग में। तो मैंने कहा पपी तेरे अंडर खेलता था ये वकार। तो कहता भाई ना तो बहुत बड़ा प्लेयर है, पता नहीं, हम लिफ्ट कराते हैं कि चलो देख लेते हैं। हम सेकंड के पीछे खड़े थे,
कह रहा ओवर करके आया, स्क्रीन से हट के सीधा आया, तो आते आके कहता है बड़ी जोर की जो, कहता ओ मेरा पप्पी। तो मैं यार याद है, तुझे नाम भी याद है? कहता है शेरा भाई जब मुझे कोई खिलाता नहीं था तो मुझे पप्पी खिलाता था ना अपनी टीम में, ये वकार यूनुस। तो उन दोनों में क्लब की क्रिकेट में खेलते थे, तो जितनी में क्रिकेट खेली है ना, मुझे तो मुल्तान के लिए यकीन करें कितनी ऑफर हुई थी, जो अपना साहिवाल के थे ना बिस्कुट फैक्ट्री, मियां जी बिशारत जी, साहब, मियां बिशारत साहब, उन्होंने में इतनी ऑफर की, मैं बता दी था, अच्छा नहीं लगेगा अपने मुंह से, कि कोई भी शख्स होता ना तो वो इनकार ना करता, जो उन्होंने कहते कि तू मुल्तान है। उन्होंने कहा मैं अपनी मट्टी से बहुत प्यार करता हूँ मियाँ, मुझे तो 50 लाख भी दे देगा ना, मैं खेलूंगा भावलपुर डिवीजन। आपको बता दूं मजे की बात है, मुल्तान के खिलाफ में 10-12 जितने भी मैच खेले हैं ना, मेरा पता है मुल्तान डिवीजन का लोएस्ट स्कोर क्या है, 56। अच्छा, कोई मैच भी जिसने मैं 150 था। मुल्तान की तो टीम को ऐसे समझते थे कि बस, और इनकी हसरत रही आज तक जिंदगी में कि ये मैच, जो आखिरी मैच था ना 85-85 में भावलपुर का लाहौर में हुआ है, भावलपुर डिवीजन और मुल्तान डिवीजन का इधर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हुआ है, वहां पे शकूर राना साहब और रशीद भट्टी साहब अंपायर थे। वो अगर हम मैच जीत जाते ना तो फिर विल्स कप हम लोगों ने खेलना था। ये वाहिद ऐसा मैच है उसमें इंजमाम वकार ये तो, और इंजमाम कप्तान था। 150 के ऊपर मुझे गलत आउट दिया गया, रशीद भट्टी को कहा शकूर राणे ने कि तू शेरे ने आउट दे दो, उन्होंने कहा नहीं मैं तो डरदा, मैं नहीं आउट दूंगा। फिर वहां 150 पे मियाँ फयाज के हाथों बॉलिंग कर रहे, मियाँ फयाज मिंट को भी स्पोर्ट्स वाला जानता होगा तो मिंट जी जी जी, दुकान है, चुप, उसके हाथ मुझे आउट कराया 156। शकूर राणा को जाते जाते मैंने कहा राणा साहब मैंने ये दस दो बैट एंड पैड है, ये क्या आउट दिता, लेग बिफोर दिता, राणा से नीचे चुप। वो हमारे 16-17 स्कोर रहते थे जिससे मैं खेला था, और हमारे 7 आउट थे। वहां उन्होंने 3 अपनी मर्जी से आउट करके, मियां बिशारा साहब भी बाहर फिर रहे थे, सूफी सदीक साहब भी मैच के बाद फिर रहे थे, और वकार यूनुस जी जी जी, एक मुझे याद है जो मैच इन्होंने बेईमानी करके मुल्तान को जिताया, लेकिन आज तक मुल्तान भावलपुर से मैच नहीं जीता। ये अंदाजा लगा लें कि क्या मैच होते होंगे हमारे। फरूक भाई आपका फेवरेट बैट्समैन, चाहे फर्स्ट क्लास, चाहे वर्ल्ड क्रिकेट, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट, और फेवरेट बॉलर? देखिए जी मेरा फेवरेट जो बैट्समैन है ना पाकिस्तान में देखे तो मैं वो ज़हीर अब्बास को पसंद करता हूँ। मैं कहता हूँ जियाउल मियांदाद हो गया या माजिद हो गया, ये जितने भी प्लेयर हैं, मैं अपना नजदीक है, मैंने साल को क्लोज बैटिंग भी की है, इनको आउट भी किया है, सब कुछ किया है। मुझे दूसरों में कोई खासियत नजर नहीं है जो इनमें थी। परफेक्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास, और अगर मैं दुनिया में कोई क्रिकेटर को समझता था वो मेरे 2-3 प्लेयर हैं जिनको है। इंडियन सुनील गावस्कर, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेग चैपल, और वेस्ट इंडीज का गॉर्डनर ग्रीनिच, ये 3 प्लेयर। और बॉलिंग में अगर मुझे बहुत ही प्यारा लगता था बॉलिंग करते तो वो था माइकल होल्डिंग। माइकल, क्या बात है। तो आप भी कॉपी तो नहीं करते थे माइकल होल्डिंग की? मैं स्लो आता था राशिद, मुझे याद है तो मोहसिन हसन खान बैठे हुए थे सारे हिल्टन में अवारी में, तो सऊद खान ये सारे बैठे हुए, तो मोहसिन हसन खान ने ये बात की, कहते यार सऊद ज़हीर भी था, सारे जो बैठे हुए थे अपनी शौकिया फ्लैश खेलते थे, जलाल भी था मेरा यार। कहना यार मेरे दिल में एक हसरत रह गई है कि मैं फारूक शेरे को कभी हुक करूं। अच्छा, मैंने जब भी कोशिश की है ना उसको हुक करने की, मुझे समझ नहीं आती कि आम बॉल से उसकी जो शॉर्ट बॉल थी 3 गुना थी, लेकिन मैं स्लो स्पीड शॉर्ट बॉल करता था ना, वो इस लेवल पे राशिद करता था कि कोई बैट से छोड़ नहीं सकता, खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ती थी। शॉर्ट बॉल में इतना था, लेकिन स्टेमिना इतना था। मेरे साथ प्रैक्टिस करने वाला कौन था वो भी तो सुन लो, जो हम रनिंग करते हुए, समीउल्लाह फ्रैंक हॉर्स। अच्छा अच्छा, भावलपुर मेरा क्लास फेलो है, इकट्ठे की है, एफ इकट्ठे की है, BA ऐसे कॉलेज में इकट्ठे की है, अच्छा अच्छा अच्छा, और हॉकी भी खेलता रहा हूँ, क्रिकेट भी मेरे साथ खेलता रहा है। और 4 बार ग्राउंड भावलपुर का जो है ना स्टेडियम के साथ जो ग्राउंड है हॉकी वाला, वहां हम रनिंग करते थे। ये है समी। ये बताया सुनील सुनील गावस्कर आपको कहते, वो तो आराम से बैटिंग करते थे, जो आपकी बातों से जा रहा है ना, बैटिंग अटैकिंग करते थे आप, तो सुनील गावस्कर टेस्ट की वजह से, टेस्ट मुझे इतना अच्छा याद है,
टेस्ट प्लेयर वनडे के लिहाज से नहीं। तो उसको तो आपको पता है कि बाबर जो लाहौर में मैच हुआ था, तो इमरान खान बाहर आया, मैं खड़ा हुआ था ड्रेसिंग रूम में, तो मैंने खान साहब को मैं खान से मैं यार खान इमीन होते आउट की कर रहे आउट नहीं हो रहा तेरे को। तो पता है क्या कहा था इमरान ने, मुझे आज तक याद है, कहता शेरा तो आउट की गल कर रहे हैं, ये वो बैट्समैन, मैं खाली बीट भी कर लूँ ना मैं समझता मैंने स्कोर कर लिया। इमरान ने कहा सुनी आवाज के बाद भी होती है। बाकी बॉलर शॉलर तो मैं समझता पाकिस्तान में राइट हैंड इमरान खान बेस्ट, और लेफ्ट हैंड मैंने वसीम अकरम से बाद दुनिया में कभी कोई देखा ही नहीं। लेफ्ट हैंड वसीम अकरम की क्लास लेदर। और वसीम अकरम यूबीएल में मेरे 2 साल मैंने इसको नेट पे प्रैक्टिस कराई है, हमारे यूबीएल में प्रैक्टिस करता रहा, साउथ खान को लेके आया। साउथ खान को लेके आया था, और वो अंपायर भी थे सदीक खान, वो इसको मेरे पास लेके उसके बाद ये गया था याद, उसके हमारे प्रैक्टिस करके सीधा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था पिंडी में 7-8 उसने था। ये पाकिस्तान के वसीम अकरम ये मेरे फेवरेट है। बॉलर आपने पूछ लिया, साबर से बेस्ट कोई। फारूक भाई कैसे रिकंसाइल किया कि इतनी ज्यादती हुई? और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप में वही एनर्जी है, वही पैशन है, और आप अपनी गलतियों को भी आइडेंटिफाई करें। कैसे रिकंसाइल किया कि यार मैं पाकिस्तान नहीं खेल रहा? अब आज अगर आप किसी मीडियोकर को कलर पहने देखते हैं तो क्या महसूस क्या करते हैं? नुमान बात यह है मेरे भाई, मुझे वैसे तकलीफ कभी नहीं हुई इस चीज की कि नहीं खेला जी। मैं अल्लाह के फजल से, मुझे अल्लाह ताला की रहमत है कि मैं जब 5 वक्त नमाज पढ़ के हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना ही मेरे लिए लिखा था, मेरे नसीब में इतना ही लिखा है, इससे बढ़ के नहीं देना। कभी मैं किसी के आके जेलस भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक खुशी है जरूर, तो छोटी सी बात करना चाहता हूँ। फैसलाबाद में जब मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, मैंने 50 किया था, तो जहीर कप्तान था, मोहसिन हसन भी खेल रहा था। अब जो भी मकसद है, ये जो भी लोग आते, लड़कियां आती, मैं ऑटोग्राफ दी जा रहा दी। मोहसिन खान से नाराज गया, मुझे आके कहते शेरा भाई एक मैं बात करूं, मैं जरूर करो खान जरूर करो। कहते यार मैं 250 स्कोर करके आया हूँ इंग्लैंड में अभी, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि 250 मुझे तो किसी ने लिफ्ट नहीं की, जेरा भी आ रहे तेरे को ही आ रहा है तेरा मैंने मोहसिन कहा, मैं कहा खान बात ये है कि जो लोग है ना वो ये देखना चाहते हैं कि अंदर किसने क्या करना है। मैं अंदर जो इनिंग खेल के आया ना, लोगों ने उसको देखना है, उसने नहीं देखा तो 250 तूने किया, ये वो जो टाइम है, याद है राशिद, जब जहीर अब्बास बड़ी मुकम्मल तौर पर फेल हो रहा था, वहां फुल टॉस यार कर बना के आउट हो गया था, परेशान। मुझे कहा था शेरा भाई ये क्या चक्कर है? मैंने कहा मैं तो हैरान हूँ, मैंने तो कभी तुम्हें इस तरीके से आउट होते नहीं देखा। देख रही है, लेकिन मेरे कहने का मकसद है लबो लबाब ये है, मैं टेस्ट नहीं भी खेला ना राशिद, तो पाकिस्तान में अभी भी लोग मेरे से बड़ी मोहब्बत करती हैं। और यही बिल्कुल आप इंटरव्यू सुने कभी कादिर का, अभी पिछले लास्ट जो इंटरव्यू दिया है, उसने कहा कि फारूक शेरे का जुल्म नहीं हुई, बड़ी ज्यादती और जुल्म किया गया है अब्दुल कादिर। कोई टीवी प्रोग्राम में यहाँ पे देख लें तस्लीम फारूक भाई, इसमें एक बात, फारूक भाई एक जो सिस्टम जो है, जिस सिस्टम से मैं गुजरा, आप भी उसी सिस्टम से गुजरे। सिलेक्शन कमेटी की कोई हैसियत नहीं, मेरे जमाने में इतनी ज्यादा नहीं थी, और शायद आपके जमाने में भी ना हो। जिन प्लेयर्स के आप नाम ले रहे हैं, यही लोग प्लेयर्स इन करते थे, यही लोग आउट करते थे। क्या इनको ब्लेम हम नहीं देंगे? चाहे वो 70s के इंतखाब आलम कप्तान बन जाए, या वसीम बारी बन जाए, या मुश्ताक मोहम्मद बन जाए, या खान साहब बन जाए, 80s में जावेद मियादाद बन जाए, या जहीर अब्बास बन जाए, या माजिद खान बन जाए, इनके हाथ में होता था। मैं नहीं मान सकता, मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ, कि इन्होंने या तो जानबूझ के कोई ऐसी चीज की कि आप नहीं खेल सके। मैं सिलेक्शन कमेटी को इतना ब्लेम नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इस सिस्टम को जानता हूँ। नहीं, बात आप ठीक कह रहे हैं, ये हो सकता है कि कप्तान वगैरह ये उनके हाथ में जरूर होगा, लेकिन बात यह है कि आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट में पसंद ना पसंद जरूर चलती है ना जी। अब इंजमाम कप्तान बनेगा तो वो अपने पसंद का खिलाता है, याद है। यूनुस का कप्तान बनेगा अपनी पसंद का खिलाएगा, वसीम अकरम बनेगा अपनी पसंद का कराएगा। अब बात यह है कि मेरा किसी से ना मिलन जुलन था, ना कोई सियासी राब्ता रहा है ये तब के, तो हम लोग तो किसी से मुलाकात भी करते थे, ठीक है ना। मैं हो सकता है उनकी नजरों में ना आया हूँ, या उनको
पसंद ना आया, उनकी ना पसंद हो। हालांकि जब देखते थे मिलते थे तो वो तो यही समझते थे कि नहीं, मैं फरूक जो के आपकी परफॉर्मेंस है फारूक भाई, जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप जब अच्छी टीम बनानी होती है आप अच्छे प्लेयर लेते हैं, चाहे वर्ल्ड कप 75 हो या वर्ल्ड कप 79 हो, उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप जैसा प्लेयर मिस हो जाए। मैं 90s की अगर बात करता हूँ तो उसमें प्लेयर ढूंढे जाते थे। वसीम अकरम ने सकलैन मुश्ताक को जैसे ढूंढ लिया। मैं यूबीएल से खेलता था, वकार यूनुस ने मुझे देखा, सरे से आउट करके आया था कि तेरा, उसने देखा यार ये काम आ सकता है पाकिस्तान के, तो वहां से आया एक प्लेयर को बिठा के उसने बासित अली को लेके आए। तो इसी तरह से टीम को कप्तान बनाया करते थे। तो मैं समझा 90s और 80s में सोच का बड़ा फर्क था, मैं मुझे जो लग रहा है। बात यह है कि बहुत राशिद अच्छी भाई आप बात। ये देखिए कि जो वर्ल्ड कप था जिसमें मैंने बैटिंग बॉलिंग वगैरह में टॉप किया था 75 का शायद, उसमें रात के टाइम जो टीवी में टीम अनाउंस होती है तो उसमें मेरा नाम आता है। जब सुबह पाकिस्तान टाइम पढ़ता हूँ तो उसमें नाम मुझे रिजर्व में रखा जाता है। जब पूछे तो वो यही कह देते ये वो मिस्टेक होगी। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें किसका कसूर होगा? मैं तो नहीं फरूक समझ भाई, पा फरूक भाई, वो नसीर मलिक और पीजे मीर गए थे ना 1975 में, और रहा। जावेद मियांदाद का पहला टूर था। मीर मलिक, पीजे मेयर और हसन जमील। हसन जमील हसन जमील 79 गए थे 79 में गए थे। हसन अच्छा जमील अच्छा, 79 में गए मेरे थे। ख्याल से, हाँ। 75 में पीजे मीर और नसीर मलिक और जी आसिफ जी मसूद और इमरान खान, ये थे ना बिल्कुल। फास्ट बॉलर। हम्म। लेकिन बात यह है जी, मैं एक चीज देखिए जरूर के बैक साइड पे जो ना बैक पे डिवीजन के जो ऑफिशियल होते थे या उनके होते, उनका बहुत बड़ा हाथ होता था। अब मैं बताऊं आपको, रजाउल्ला साहब थे ना, जब यहाँ हमारा मैच भी हुआ था जब भावलपुर के साथ, जी जी। रजाउल्ला साहब ने हमें जाने से पहले यहाँ कह दिया था कि इस दफा वर्ल्ड कप में नसीर मलिक जाएगा, जो मर्जी हो जाए। और वो रजाउल्ला साहब होते, आपको पता है, जब नूर खान से बात हुए तो कोई काम नहीं होता था, नूर खान के पैरों में बैठ जाते थे जाके। उन्होंने कहा नहीं सही, ये मेरा बंदा है, इसको खिलाना है, आप ये ये खेलेगा, आप सुन। खैरपुर से खेलते थे ना फरूक भाई, ये खैरपुर से खेलते थे खैर नसीर मलिक। खेलते थे ना जी, हाँ, ये असल में और हमारे नेशनल इलाके, बैंक में है ना, नेशनल बैंक में। ये बावन नगर से ताल्लुक था नुमान इसका। ओके ओके ओके, ठीक है। इसकी बीवी और ये बावन नगर से ताल्लुक रखते थे। खेलता ये खैरपुर से था। ये हमारा खैरपुर में मैच भी हुआ था, जो फर्स्ट क्लास का मैच था ना, अंडर 19 की मैच में इन्होंने हमें मैट्रिक में खिला दिया। हमारी टीम बहुत अच्छी थी। ये मलिक हमारे 12-13 आउट कर गया, उसमें दोनों में मैंने 50 किया था। हमारी टीम 150 निकालती थी, मलिक इतना तेज था वो खेल नहीं सका। मैं दोनों ने कोई 60 कर गया कि रजाउल्लाह ने उस विकेट के ऊपर बैटिंग बिछवा दी, और उन्हें क्या, अगर ये टीम ज्यादा शोर मचाएगी ना तो फिर बैटिंग हटा के नीचे ट्रफ बना देंगे। ये नसीब ये किया था इन्होंने रजाउल्लाह ने। लेकिन रजाउल्लाह कह के सिकंदर बाग को भी इसने कहा था कि तुझे मैं खिलाऊंगा, सिकंदर बाग का भी उसने हाथ पकड़ा था, और ये नसीर मलिक का पीछे रजाउल्लाह का हाथ था। उन दिनों में ऑफिशियल जो थे ना, उनका बहुत बड़ा हाथ होता था इस चीज में बोर्ड के अंदर। लेकिन हमारे जो ऑफिशियल थे ना, मैं कहना तो नहीं चाहता था, उनको ज्यादा ये शौक होता था बस कि जी बस टीम साड़ी सेमीफाइनल तक पहुंची है, हमें अपने पैसे पूरे थे, होटलिंग अच्छी दे, हमें खाना अच्छा दे। बाकी उन्होंने किसी ने अपनी टीम के लड़कों के बारे में कभी भी किसी लड़के के लिए फाइट नहीं किया। हालांकि भावलपुर में बड़े अच्छे अच्छे लड़के निकले, जायद था, मुर्तजा था, बड़े अच्छे अच्छे लड़के निकले हैं, लेकिन हमारे ऑफिशियल कभी पीछे फाइट नहीं करते थे। यहाँ पे यही है कि जब तक आपके ऑफिशियल पीछे बैक पे नहीं होंगे या आपकी लॉबी नहीं होगी तो कोई काम नहीं करेगा। और दूसरा ये आप कहते हैं ना वो सिफारशी वाला काम, अब मैं आपको बताऊं, वो हमारे भावलपुर में थे, हमारे सेनेटर, मेरे वाले साहब के दोस्त थे, ठीक है। वो जब जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बड़े क्लोज थे। उन दिनों पीरजादा साहब थे ना चेयरमैन क्रिकेट की, जबकि बाद में कर रहा हूँ। उन्होंने, खान साहब ने मुझे कहा, सेनेटर भावलपुर बड़ा ईमानदार आदमी था, उन्हें कि मैं भुट्टो साहब से बात करता हूँ, मुझे कहा कि जी मैं पीरजादे से बात करता हूँ, तुम्हें खिला दो। उन दिनों में मुझे सब ये कह रहे थे कि तुम खेलोगे, लेकिन मैंने अपने चाचे को मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं सारी जिंदगी मेरे पर लेबल नहीं लगवाना चाहता। ये सिफारिश करके खेल दिया जी, ये हम्म। सफारशी प्लेयर। मसूद खान साहब थे, मसूद खान सेनेटर, उनका छोटा भाई सईद खान बोर्ड इधर पंजाब बोर्ड के में भी डायरेक्टर रहे हैं सईद खान। ये उनके बड़े भाई हैं मसूद खान, सेनेटर भावलपुर पीपल पार्टी के दौर में। तो मैंने तो उनको भी कहना नहीं कहा कि मैंने कि नहीं भाई आपने नहीं बात करनी। मतलब है कि आप ये समझ लें कि वो शायद मेरी बेवकूफ़ी थी
कि मैं अगर कह देता तो मसला की पीरजादे की बड़ी यारी थी उसके साथ, मसूद खान के साथ। जी डॉक्टर साहब। और फारूक भाई एक और चीज मुझे बताएं कि देखें, हमने क्लब क्रिकेट की पॉलिटिक्स को भी डिस्कस कर लिया। ऑब्वियसली आप यू आर वन ऑफ दोज के जिनके साथ वन कैन ऑलवेज से आप रिकॉर्ड देख क्वालिटी जो आपकी बताई जाती है, जो हमने सुना। मेरा आपसे सिर्फ अब ये क्वेश्चन है कि क्लब क्रिकेट में जो वो अच्छे होते थे, वो क्लब क्रिकेट को चलाते थे और डिवीजन में भी होते थे, क्या आपके भावलपुर में, जो कि एक बड़ा फॉर्मेटेड सिटी थी, जहां पे पहले टेस्ट मैच भी हुआ, नवाबजादा हसन महमूद ने ब्लेड बनवा दिए, ऑर्गेनाइज की क्रिकेट, तो आपकी भावलपुर की जो डिवीजन थी, क्या उसमें पॉलिटिकली ड्रिवन थी? प्रॉब्लम क्या था कि आपका प्रॉब्लम क्या आया वहां पे कि वो बैकिंग क्यों नहीं करके अपने लड़की? मुझे सही समझ नहीं आई, कटिंग हो रही थी आप। वो ये डॉक्टर का कहना ये है कि भावलपुर के डिवीजन था आपका, तो उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया वहाँ पे? क्या क्या मसाइल थे? कि रीजन तो करता है, रीजन या डिवीजन तो सपोर्ट करता है अपने प्लेयर को। जी वो सही बताया आपने कि उन दिनों में जो मखदूमजादा ने किया था, उस समय वो दिन नवाब भावलपुर का काम था ना, जो पहला टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट में जितने भी लड़के थे ना 12-13, ये आपको भी इंफॉर्मेशन दे दूं, शायद ना पता हो, नवाब सादिक ने पाकिस्तान टीम के तमाम लड़कों को 2-2 मुरब्बा जमीन दी थी। हम नॉलेज में रखें, जो आज तक इनके पास थी, 2-2 मुरब्बा जमीन दी थी नवाब साहब ने। नवाब वली था भावलपुर का, वली सादिक मोहम्मद खान, जो आज तक मुझे याद है भावलपुर कैंप लगा था जो खान मोहम्मद साहब ने किया था, कोचिंग कैंप। खान मोहम्मद भावलपुर मुझे लेते कैंप इंचार्ज में आए थे, तो मुझे कहा था कि शेरा मेरी जमीन यार खानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਖਵਾ ਦੇ। मैं कि ਤੁਸੀਂ डॉक्यूमेंट भिजवा दो मेरे को, ਜਿਹੜੇ ਉਹ दूसरे कापियां भिजवा दो। कहते यार कापियां मैं ओरिजिनल भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। वो मैंने खान मोहम्मद की जमीन खानपुर में अपने दोस्तों को कह के भिजवाई थी, ठीक है ना। ये तो वो लोग थे ना जो बड़े मतलब है कि टॉप क्लास किस्म के लोग हैं। बाकी आ जाए जो डिवीजन का होता है ना नीचे, उसमें यह है कि वो जो हमारे पास जो ऑफिशियल थे ना भावलपुर के, अफजल बुखारी साहब हो गए या कोई हो गए, कितने अरसे तक वही रहे हैं। मैंने अब तक यही सुना कि उन्होंने कभी आज तक भावलपुर के किसी लड़के के लिए कोई सपोर्ट नहीं की। समझ नहीं मेरी बात। बाकी रह गया कि जिस डिपार्टमेंट में चला गया, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो मैंने वो की थी ना, मैंने यूबीएल ज्वाइन किया, वो मैंने गलत ज्वाइन किया था। मुझे अगर ज्वाइन करना चाहिए था या हबीब बैंक करते या पीआई, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेहतर था। लेकिन फिर किस्मत की बात है कि मुकद्दर में ऐसा था। लेकिन जहाँ से भी खेल, पंजाब यूनिवर्सिटी भी खेला हूँ, पंजाब खेले हैं, दाऊद हरकुलिस, यूबीएल, सारी टीमों से खेली हैं। जहाँ भी खेले हैं मेरी कोई सिफारिश कोई नहीं थी। अगर 10 लड़के लाहौर से खेलते थे तो मैं भावलपुर से खेलता था। तो आफ्ताब कासिम कैसा प्लेयर था? कासिम अच्छा था, प्लेयर ठीक था, ऑलराउंडर अच्छा था। ये मंजूर इलाई वगैरह जो प्लेयर है ना जो पाकिस्तान, इनसे तो काफी बेहतर था। लेकिन वही मसला वही आ जाता था ना कि वो एडीबी से खेलना उसने पिंडी में, एडीबी में उनके पास सभी अजहर वगैरह के पास और पिंडी के लड़के और होते थे, जाकर भी होता था। तो पिंडी वालों की मुलाफड़ी बड़ी तेज होती थी। बस वो आप दे रहे क्रिकेटर को, आप एक ही मैच खेले 2 में बाहर बिठा दें, 2 खिलाए 3 में बाहर बिठा दें, तो वो क्रिकेटर तो नहीं बन सकता ना। एडीबी में भी जॉब। और राशिद भाई कम खेल, वो उसको इतना शौक नहीं था, वो 2-3 मैच खेला है, पर वो एक ही मैच मेरे साथ था जब वो ये भावलपुर और मुल्तान का मैच हुआ ना यूनिवर्सिटी ग्राउंड, तो उसमें मैंने 150 मैंने किया था, 78 मैंने कराया था राशिद को। जो मैच वकार वो मेरे साथ आखिरी मैच खेला था। उसके बाद इतना शौक नहीं था, इसको बैंक में मुलाजिम करा दिया, आजकल वो बैंक मैनेजर है, राशिद जो छोटा है वो खेले। लेकिन उसको इतना शौक नहीं था कि क्रिकेट खेलने का, जब उसको इतना शौक नहीं था फिर आगे वो क्या खेलता, उसी लेवल पे, क्लब लेवल पे और 5-10 मतलब भाइयों को आपने नहीं रोका फरूक भाई, लेकिन बच्चियां नु रोकता तुसी हैं। बच्चों को मुझे पता, हाँ नहीं, बच्चों को मैंने इसलिए रोका, इतना ज्यादा शौक भी नहीं था इन लोगों को, इतना ज्यादा। उमर को तो ये बैठा हुआ है मेरे पास ही, उसको इतना शौक ही नहीं था उमर को। तो उसको ये जो मलेशिया जाऊंगा, मुझे वो भिजवाया और मैं ये जो इंटरनेशनल कोर्स है मैनेजमेंट होटल वगैरह वो करूंगा। मैं चलो 2 साल का था वो किया। बिलाल को शौक था थोड़ा बहुत, फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज में भी इसे दाखिला कराया, सऊद खान के अंडर भी दिया था मैंने। अच्छा।
हाँ जी, फिर वो बिलाल शेलार खेलता रहा, लेकिन वो क्रिकेट में सीरियस नहीं था इतना, तो उन्होंने कहा जी मुझे इतना शौक। फरूक भाई, ये सऊद खान कैसे बॉलर थे? यार सऊद खान के मुतल्लिक लोग एक बात करते हैं ना जी, वो सऊद खान इसलिए नहीं खिलाया गया कि वो इमरान खान की रिश्तेदारी बनती है या वो करती है, वो बिल्कुल गलत बात है। सऊद खान मेरे ख्याल में बॉलर तो बहुत अच्छा था, लेकिन एक उसके अंदर मैंने जो मेन चीज देखी ना, यार नुमानो दलेर नहीं थी, दिल का बॉलर को। अब है ना, मेरे जैसे ना मैच है ना माजिद का, मेरे दिल में शौक होता था ये मैंने माजिद को आउट करना। अब आशिक बाला है या मियां दाद है, जावेद मियां दाद है, या कोई जहीर अब्बास है, इसको आउट करूंगा। ठीक है ना, मैंने जब माजिद को भी, इनको सारों को आउट किया हुआ, मुश्ताक को भी आउट किया मैंने कराची, तो मुझे शौक होता था कि मैं करूँ। अब मैच अगर हुआ है हबीब बैंक से मैच है, ये बड़ी टीम है, तो सऊद खान ने आके हैदराबाद में विकेट स्लो थी, इन्हें जगह हारून रशीद को कह दिया, हारून ने मुझे बुला लिया, उन्हें कहा शेरा तो की बढ़िया सिफारिशें कर रहे हैं। मैं क्या हुआ? कहते वो मुझे कह रहे हैं मैं फिट नहीं हूँ, मैं नहीं खेलता। मैं क्या सऊद खान क्या कर रहा है, मैच है सवेरे, हबीब बैंक से मैच है, बड़ा तगड़ा मैच है, या नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरी वो पैर खराब है, इस सही। यानी कि दलेरी नहीं देखी मैंने उसको। बाकी है कि जितनी वो खेल गया है ना क्रिकेट, वो उतनी ही उसके लिए काफी। क्लब लेवल में तो अफजाल बहुत। भट्ट कैसे थे? अफजाल भट्ट साहब। हाँ, अफजाल भट्ट को एक बड़ा बड़ी अच्छी 2-3 गेंदें खेल कराता था वो। एक उसकी लेग कट बहुत अच्छी थी, आउट स्विंग के साथ लेग कट। फिर बाद में जब वो काफी अच्छा हो गया था, तो मैंने बताया मैं कि अफजाल सिर्फ लेग कट या जो आउट स्विंग करेगा ना, इससे काम नहीं। मैंने जब तक तेरी बॉल अंदर आना नहीं शुरू होगी ना, उस वक्त तक तो क्रिकेटर मुकाबला नहीं होगा। फिर बाद में उसने ये कर लिया, क्रिकेट उसकी नसीब में जीतती थी, क्रिकेट खेली। बाद में तो वो आपको पता है अमेरिका बैठा हुआ है, जी। कभी कभी बात फारूक उससे भाई, मेरी। कोई मैसेज जो लोग देख रहे हैं, हमारे जो क्रिकेट के शायकीन है, नई जनरेशन है, उनके लिए कोई मैसेज क्रिकेट के लिहाज से? वैसे यही है, जो खिलाना चाहते हैं जो बच्चे, इनके वालिदैन शौक रखते हैं, वो जरूर खिलाएं, ठीक है ना, लेकिन मेहनत करके खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं। लेकिन एक चीज जो है ना, उसके पीछे बिल्कुल ना, जैसे क्रिकेट बेड़ा गर्क होती है, ये मम्मी डैडी जैसे करते हैं कि पैसे दे के क्रिकेट खिला लिया, या किसी, आपको तो इतना भी मैं बता दूं, आप हैरान होंगे कि जोनल में जब 20 जोन का कप्तान था ना राशिद, तो हैरान हो जाएगा कि शेरा क्या कह रहे हैं। जब मैं बाहर पर 20 जोन का था, वो जनरल का फोन आया था भावलपुर में, एक बच्चा था, मैंने जनरल का टेलीफोन सुनने से बंद कर दिया। ओह। मैंने कहा नहीं। और बात बताऊं, मैच रेफरी था मैं एलसीसी ग्राउंड, तो ये मैच हार रहे थे आर्मी वाले, मुझे नहीं पता उसमें बाजवा खेल रहा था, मुझे नहीं, बाजवा उसमें नहीं था। बाजवा साहब ने वैसे कहा है बाला पेशावर, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि फारूक शेर तक मेरी मैसेज पहुंचा दें, अगर वो मिलना चाहे तो मेरी दिली खुशी होगी। बाजवा साहब, बाजवा सुन रहा होगा तो जरूर उसको मिलूंगा। बड़ी आला तुझे बात बता रहा हूँ, इन्हें विकेट पुड़ती, जैसे आमिर सोहेल ने विकेट पुटी थी, याद है ना, तो एलसीसी के मैच आ रहा था, जी याद जी होगा। जी 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 जी। रोबड़ी साहब होते थे, ये बाहर कराची खड़े कराची होकर से ही मैच था। क्लाशों को उठा के विकेट पुटवाते थे, हम्म। और अंपायरों के ऊपर बाहर खड़े होकर मैच, मैं वहां खड़े हो, तो मैच रेफरी एक आर्मी खेल रही, तीसरे दिन मैच इन्होंने हार जाना, इन्होंने सवेरे में आया तो विकेट पुटी, मैं आके आया तो खिजर आता आया विकेट देखना होते विकेट पुटी, वो भाग गया खिजर यार, कहते हुए थे तो आर्मी का काम है ये, आप ही से निपड़ो। और तगड़ा, और दूसरा वो था मियां असलम पैर था। मैं कह मियां जी कहते शेरा डटा है, लॉ टेलीफोन जनाब वाली GH से आया, मुशर्रफ का कोई जर्नल था, उसका फोन आया, उन्होंने कहा जी फारूक शेरा, नजीर जूनियर का भाई था ना, वो वहां पे साथ आया हुआ था ऑफिशियल, आर्मी वालों के साथ, आर्मी में सर्विस करता था। उन्होंने जी वो टेलीफोन आने के, जो मुझे उन्होंने कहा जी परवेज मुशर्रफ साहब का कोई जर्नल है, उनका फोन आया कि मैच रेफरी से बात करना चाहते हैं। तो बताइए क्या जवाब दिया, मेरे ख्याल शायद दिल गुर्दी वाला कोई जवाब देगा, मियाँ भी ये आपको बताएगा मियाँ। मैंने कहा उसको कहो कि अगर परवेज मुशर्रफ का भी टेलीफोन आया है ना, तो मैं नहीं सुनना चाहता, मेरा बॉस जो है ना वो बैठा हुआ इधर खिजर है यार बोर्ड में, ये रिपोर्ट लिख के मैं बोर्ड में भेज रहा हूँ,
जो भी प्रेशर डालना है ना बोर्ड पे डालने, मेरे से बात ना करें। बस मेरे ख्याल से डॉक्टर यहाँ पे खत्म कर देते हैं आप। ये खत्म हो गया बॉस, ये कॉट बिहाइंड हो गया। थैंक यू फारूक भाई, बहुत मजा आया आपके साथ। बहुत लोगों को सिरे के सेलेक्टरों से और इन लोगों से ये इल्तिजा है कि हमारे साथ जो जुल्म किया तो खुदा के वास्ते लोगों पे जुल्म ना करना बच अच्छा है, तो उसको खिलाओ। खुदा किसी दिन जरूर तुम्हें पकड़ेगा। आज आपको मैं कह रहा हूँ आखिरी बात, कुछ भी हो, खान साहब ने बड़े बड़े लोगों पे हाथ डाला है ना, आखिर डाल के दिखाया है ना उसने। और इसकी मैं कसम खाता हूँ पठान की, उमरान की, कि बेईमान नहीं है ये, ईमानदार आदमी, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ इस मुल्क के लिए ये वबा भी खत्म हो और खान साहब की और पाकिस्तान की अल्लाह मदद करे। बड़ी मेहरबानी जनाब। थैंक यू फारूक भाई, थैंक यू वेरी मच। और बहुत मजा आया। आपने बस वही वाली बात है कि इंसान जब आपसे अब आपकी वो कहते हैं ना आई विटनेस अकाउंट आपसे सुना तो और परेशान होते। मैं और राशिद तो ये बहुत ये देख रहे हैं कि हमने क्या क्या अनमोल हीरे जाया कर। आपको अल्लाह सेहत दे और आप खुश रहें। और एक वो लड़का जो शफीक जूनियर, जिसकी शफीक पापा साहब ने बेड़ा गर्क किया था, बेस्ट प्लेयर था शफीक जूनियर, जानते हो? थैंक यू गॉड ब्लेस। God bless.